पत्रकार साथियों, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम गुप्ता दीदी श्री, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैदराबाद से राघव जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जगत चौहान जी, राष्ट्रीय सचिव निगवेंद्र श्रीवास्तव जी, यहां पर उपस्थित हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय सक्सेना जी और जो भी उपस्थित पार्टी के सभी लोग हैं, यहाँ पे सबका स्वागत है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम शुरू करते हुए आप सबका बहुत ही हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। साथियों, आप सभी को पता है कि भारतीय स्वदेशी कांग्रेस को अच्छी जीत मिली पीछे मध्य प्रदेश के एमसीडी चुनाव में। उत्तर प्रदेश में भी आप सबने समर्थन दिया और अभी तक पार्टी 2 वर्षों में 7 राज्यों में अपनी पहचान बना चुकी है। और अब चूंकि ये पार्टी लोकसभा चुनाव में चुनाव जीत करके भारत देश के अंदर जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो जरूरतें हैं, जो चेंजेस, जो बदलाव के लिए भारतीय स्वदेशी कांग्रेस का हम लोगों ने निर्माण किया है, सभी ने आप सबके सहयोग से हम उस पर चर्चा करते हैं। अपने विजन और मिशन के ऊपर हम आज बात करते हैं। देखिए, भारतीय स्वदेशी कांग्रेस का जो मुख्य एजेंडा है, हम स्वदेशी स्वराष्ट्र चाहते हैं। हम भारत देश को पूरे विश्व में विश्वगुरु बनाना चाहते हैं। हम ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले आप पत्रकार भाइयों से लेकर के, मैं से लेकर के मेरे देश का विकास हो, स्वदेशी स्वराष्ट्र की स्थापना हो, तभी ये भारत देश आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनेगा, तभी इस देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। हम लोग आज ये घोषणा करते हैं कि हम इस भारत देश को आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र कराने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता का अभियान शुरू करते हैं। अभी पीछे हम लोगों ने सोचा कि हम लोग स्वदेशी सत्याग्रह आंदोलन करें, लेकिन पता लगा कि भारत देश में अब स्वदेशी सत्याग्रह कोई नहीं कर सकता, उस पर बैन लगा दिया गया है। बड़ा दुर्भाग्य है कि अपने देश को बढ़ाने के लिए संघर्ष नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी लीगल प्रोसेस के अंदर रहते हुए चूंकि हम लोग देश को नैतिकता का पाठ पढ़ाते चले आए हैं, देश को आगे बढ़ाना है, इसलिए हम लोग आर्थिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए भारतीय स्वदेशी कांग्रेस संपूर्ण भारतवर्ष में प्रत्येक गांव के अंतिम व्यक्ति के लिए आगे आ रही है। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज बेरोजगार भारत है। हमें 4 मुख्य पॉइंट इसके लिए है रोजगार के लिए। हम ये क्यों कर रहे हैं आर्थिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष? क्योंकि आज बेरोजगार भारत है और बेरोजगार भारत का उपाय क्या है? उसके लिए जिस दिन से ये पार्टी बनी थी, हमने कहा था कि हमारी सरकार जहां जहां भी बनेगी, हम रोजगार गारंटी विधेयक लगाएंगे। और रोजगार गारंटी विधेयक का मतलब क्या है? ये हर घर रोजगार मुहैया कराना चाहते हैं। मैं 1991 से कहता आ रहा हूं कि भारतवर्ष को अगर प्रत्येक गांव में खुशहाली लानी है तो हमको घर घर रोजगार, हर घर रोजगार, घर घर उद्योग, हर घर उद्योग के एजेंडे को पकड़ना पड़ेगा, उसको अपनाना पड़ेगा। सभी लोगों का आर्थिक विकास तभी संभव हो पाएगा। तो हर हाथ रोजगार, ये योजना हम चालू कर रहे हैं। इसके लिए भारतीय स्वदेशी कांग्रेस आगे आ रही है। दूसरी बात, हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डूबता है भारत का व्यापार, डूब रहा है व्यापार भारत देश का। तो भारत देश को डुबाने का जो षड्यंत्र लोग करना चाहते हैं, हम उनके खिलाफ हैं। हम अपने देश का रोजगार खत्म नहीं होने देंगे। उसके लिए सुदृढ़ करेंगे हम लोग भारत देश के रोजगार को, व्यापार को, प्रत्येक व्यक्ति को। फिर क्या, तीसरी बात क्या है कि हमारे देश का जो उद्योग है, जो स्वदेशी उद्योग है,
जिसको हम बढ़ाना चाहते हैं वो भी खत्म होता चला जा रहा है। चारों तरफ आप देख रहे हैं निज नए कानून, निज नए रेट, जीएसटी की परेशानियां, सर्वर की परेशानियां, आईटी उद्योग की परेशानियां, ये डिजिटलाइजेशन के चक्कर में चाहे कुछ भी आप बंद कर लो, देश नहीं बंद होने दूंगा। ये संजय अग्रवाल का वादा है आपसे। जेल खाली कर दो, गुल्लक के पैसे तोड़ दो, सारे पैसे अपने उपयोग में लगा दो, लेकिन देश का अर्थ व्यवस्था, क्योंकि मैं पूरे जिंदगी व्यापार उद्योग को प्रोटेक्शन देता रहा हूं, किसानों को, जवानों को के लिए लड़ता रहा हूं, मैं खुद एक किसान हूं, तो ये देश नहीं डूबने दूंगा। ये जो हमारी अनऑर्गेनाइज ताकत है, चाहे कृषि की हो, चाहे उद्योग की हो, चाहे व्यापार की हो, इसको खत्म हम नहीं होने देंगे। इसके लिए किसी भी सीमा तक जाना पड़े हम संघर्ष करेंगे। चौथी बात जो महिला आरक्षण बिल की है, जो अभी तक लागू नहीं हो पाई, क्योंकि पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम गुप्ता जी का विजन और मिशन है कि महिलाओं को सशक्त करना, उनको आर्थिक दर से मजबूत करना, उनकी स्वतंत्रता के लिए काम करना और उसके द्वारा देश को मजबूत करना। तो इसके लिए हमारी मांग है कि महिला सशक्त बने, सशक्त भारत बने और एमपी और एमएलए के चुनाव में 33% महिलाओं का आरक्षण लगे। यह हमारी मांग है और यह मांग राष्ट्रीय संस्थापक होने के नाते मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम गुप्ता जी को समर्पित करता हूं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आपसे 2 शब्द कहेंगे। ये पहले बोलिए फिर क्वेश्चन। अच्छा, तो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है वो कुछ बात करना चाहते हैं आपसे। डियर फ्रेंड्स एंड जर्नलिस्ट मित्रों, हमारे पार्टी प्रमुख श्री संजय अग्रवाल जी और जातीय अध्यक्ष दीदी पूनम गुप्ता जी and all other party members. Today, after 75 years of our independence, now we are into 76th year. We have seen hundreds of parties is coming into this country, ruling multiple national parties. But still we can say that the purpose of the constitution, purpose of the democracy is still not been seen in this country. I am just questioning you, are you people happy? Are you people happy with the services of the government at your village level, Sarpanch office, or at your mandal level, district level, or any level, in the courts, in the assemblies, in the secretariats, wherever you go for some service, are you getting any proper response? Is it possible in this country? Is this a purpose that we have got the democracy and so many freedom fighters fought for this country? So there is a lot of lack of service for the citizens in this country. The reason is simple, that the citizen is away from politics, political are away from the government administration, and government is away from citizen service. In turn, we are facing day-to-day problems and nobody is there to care of us. In this matter, we all, people like us, we all together, we have decided to form a new party where every citizen will become a member and every citizen will participate in the decision makings of the country, and so that there won't be any gap between the citizen and the politics and government and the citizens. With this agenda, in a professional approach, we want to make the reforms in the administration and the system of this country. So I would like to inform each and every citizen of this country and also the journalists here that this party is mainly focusing on empowering every citizen of this country. There should be a response, respect and recognition to every citizen, so that the real value of the independence, the real value of the democracy we can see in this country. That's how I joined this team to develop together
for the united and secular nation India. साथियों, बड़ा मजाक से लगता है हमारे देश में 75 साल होने जा रहे हैं देश के, और 75 सालों में भारत का निर्माण हमारी अभी तक की पार्टियां कर नहीं पाई। एक आदमी ने किसी बात में झगड़ा किया, दूसरे ने कहा कि मैं ये नहीं होने दूंगा, उसकी सरकार बनी, उसने वही एजेंडा लागू कर दिया। नया क्रिएटिव कुछ नहीं है, सृजन कुछ नहीं है, देश के निर्माण के लिए नहीं, व्यक्ति अपने खुद के निर्माण के लिए लगा हुआ है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या है कि पहले परिवारों की सरकार बनती रही, अब व्यक्तिवादी सरकार बन रही है। और हम क्या चाहते हैं आप सबके साथ मिलकर के? हम ये चाहते हैं कि अब नहीं चलेगी, नहीं बनेगी व्यक्तिवादी व्यक्तियों की सरकार। अब नहीं चलेगी, नहीं बनेगी, ना बनने देंगे व्यक्तिवादी व्यक्तियों की सरकार, न परिवारवादियों की परिवारवादी विदेशी सरकार। अब बनेगी स्वदेशी, हमारी आप सबकी भारतीय स्वदेशी कांग्रेस की स्वदेशी सरकार, स्वदेशी सरकार, स्वदेशी सरकार। बोलिए, आप लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए अपने देश की सरकार? आप पत्रकार भाई, मैं आप ही लोगों से पूछता हूं, चाहिए ना देश की सरकार? विदेशी सरकार कौन सी है? विदेशी सरकार जिसमें विदेशी लोग शासन करे, जिसमें विदेशी पॉलिसी शासन करे। अभी हमारे देश में किसान बिल क्या था? ये विदेशियों के द्वारा लाया हुआ ही तो बिल है कि आप दो कॉर्पोरेट के हाथ में आप इसको आप कंट्रोल कर ले, और हमारा जितना यहाँ पे किसान भाई है वो अनऑर्गेनाइज हो जाए, से अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज कर दे, उनको षड्यंत्र के जरिए कंट्रोल में कर दे। भारत देश किसी के कंट्रोल में नहीं आएगा। चाइना और पाकिस्तान जैसे दुष्चारी लोग कंट्रोल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं ना भारत देश को। भारत ने कई बार रगड़ करके ठोका है उसको। कहने का मतलब यह है कि इस भारत देश में अब स्वदेशी काम आगे बढ़ेगा, आपके लिए काम। आप पत्रकार भाई हैं, मैं आज पूछता हूं, इतने वर्ष हो गए, 75 साल, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, क्या पत्रकारों के लिए कोई बिल आया? आपका आर्थिक ढांचा मजबूत करने के लिए कोई बिल आया? अभी तक नहीं आया। भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पत्रकारों के रोजगार को सुरक्षित करने के लिए बिल लेके आएगी। कम से कम आप लोगों के घरों में एक सभ्य समाज के हिसाब से 50,000 60,000 रुपया महीने में आमदनी पहुंचे। आप लोग इसके लिए, हम लोग संघर्ष करेंगे आपके लिए। बोलिए, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए 50-60,000 रुपया कम से कम महीने में तनख्वाह? निश्चित रूप से चाहिए, ज्यादा चाहिए। सत्ता में आने से पहले सभी पार्टियां कहती हैं हम ऐसे नहीं, हम संजय अग्रवाल हैं, हम जो कहेंगे वही करेंगे। आप ले आइए, आज तक हमने पिछले 30 साल पहले कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, हम स्मार्ट गांव बनाएंगे। हम आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं स्मार्ट गांव के लिए। हमने कहा था कि हम वृक्षारोपण करेंगे। हम गुजरात में भी जाके स्टार्टअप ग्रीन गुजरात कराए, एक लोग वृक्षारोपण का अभियान छेड़ाए। कहने का मतलब जो कहो वो करो, ये वही लोग कर सकते हैं जिनके वर्ड्स की कीमत है। ये आपका विवेक है कि आपको समझना है देश कहां जाएगा। अच्छा, आप बताइए, सड़क पे जाते हैं अभी, अब ये कानून ले आई है सरकार दिल्ली की, है नकल करके है दूसरों की, 10 साल के बाद डीजल का गाड़ी नहीं चलेगा। अरे भाई, क्यों नहीं चलेगा? अगर वो गाड़ी मेंटेनेंस है, उसका फिटनेस है, तो आप क्या कोई गाड़ी अपना कसूर के पैसे से खरीदता है? नाम में थोड़ी खरीद रहा है कोई गाड़ी। आपने कहा 10 साल बाद गाड़ी नहीं चलेगा। किसको अधिकार है ये कानून लाने का? जनता से बड़ा कानून कुछ नहीं है। अभी आप कहते हैं कि जन सेवक, मजाक करते हैं। मैं कहता हूं, सारे सरकारी अधिकारियों को सीओजी नंबर मिला हुआ है। सबके लिए तय है कि भाई 3 से 5 डेली जनता की समस्या सुनेंगे। अरे जनता तो 5 बनवा के अंदर बिल्डिंगों में नहीं घुस पाती। इसको कौन सुरक्षित करेगा? गुड गवर्नेंस कौन लाएगा? उसके लिए है भारतीय स्वदेशी कांग्रेस। हम इसके लिए संघर्ष करेंगे कि प्रत्येक सरकारी आदमी 3 से 5 खुलेआम बैठ करके जनता की बात सुने, उसका निपटारा करे। नहीं करेगा तो उसके लिए भी एक गारंटी विधेयक लेके आएंगे।